हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। एमसीक्यू सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एमसीक्यू सीरीज़ में ये हमारा क्लास 8 है। तो अब तक हम 7 क्लासेस एमसीक्यू की ला चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी। तो अगर आपने 7 के 7 क्लासेस हमारे देख लिए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो एक बार आप एमसीक्यू की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। तो आप वहाँ पे 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग पाएंगे और आपको अपना स्कोर भी चेक करना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि जो आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन आपकी किस हद तक ठीक जा रही है। तो चलिए आज का जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। और आज भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के, जिसमें से आपको कमेंट करके हमें लास्ट में बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1 to 5 फाइंड एरर्स, यानी 1 से 5 तक के क्वेश्चंस में हमें एरर्स को फाइंड करना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पर इंग्लिश आती है। शी इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 4 सन्स नाइदर हैज़ एनी मेरिट, नो एरर। तो इसमें आपको बताना है कि किस चीज़ में एरर है। ए पार्ट में ये पूरा ए पार्ट है, बी पार्ट में ये बी पार्ट है, सी पार्ट में ये सी पार्ट है और नो एरर यानी कि डी पार्ट, यानी कोई भी एरर नहीं है तो हम डी को चूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है, देखिए शी इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये तो बिल्कुल ठीक है। वैसे यू आपने देखा होगा वॉवल साउंड होता है, उसके साथ एन आता है, लेकिन यू जब आप बोलते हैं ना तो ये यू साउंड को चेक करना होता है, ना कि जो वर्ड लिखा हुआ है। जब भी हम वॉवल को करेंगे तो जो ऐसे हम लोग अम्ब्रेला बोलते हैं, अम्ब्रेला, तो ये जो अम्ब्रेला में ए आ रहा है, आ रहा है, जब ये साउंड आएगा यू केस में तब हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर यू ही साउंड आएगा तो हम ए का ही यूज़ करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने एक छोटा सा आपको एक रूल बताया जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब सेकेंड रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें है कि वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है लेकिन उसके 4 सन्स में से किसी की भी मैरिट नहीं आई। तो एक बात ध्यान रखिएगा, नाइदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब 2 लोगों की बात होती है, मगर यहाँ पे 4 लोगों की बात है, 4 सन्स। तो जब 4 लोगों की बात होगी तो नाइदर की जगह पे हम प्रयोग करेंगे नन, नन। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यहीं पे ये 4 की जगह पर 2 होता, 2 सन्स होता, तो फिर ये नाइदर बिल्कुल करेक्ट हो जाता। तो हमारी एरर किस में है? हमारी एरर है ऑप्शन सी में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है और आई होप कि अब आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही ईजिली इसे बता लेंगे। नाइदर ऑफ द 5 टीचर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड, नो एरर। तो यहाँ पर भी हम 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर 5 टीचर की बात कर रहे हैं। और जब 2 से ज़्यादा की बात करेंगे तो नाइदर नहीं आएगा, नाइदर की जगह पर क्या आ जाएगा? नन। यानी कि पूरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा नन ऑफ द 5 टीचर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो हमारा एरर किस में है? ऑप्शन ए में। तो 2 क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आइदर ऑफ द 4 बॉयज़ इज़ एब्सेंट टुडे, नो एरर। अब जैसे नाइदर के केस में हमने क्या कहा था कि अगर नाइदर का केस आपका आता है, मान लीजिए नाइदर आता है, तो नाइदर नो वाले सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जहाँ नो की बात होती है, निगेटिव सेंस में नाइदर को यूज़ करते हैं। लेकिन नाइदर हम करते हैं 2 के लिए, और 2 से अगर ज़्यादा है तब हम प्रयोग करते हैं नन का, जब हम 2 से ज़्यादा का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आइदर के केस में क्या होता है, आइदर निगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आइदर भी हम 2 के केस में यूज़ करते हैं, और 2 से यदि ज़्यादा का केस हमारा बन जाता है तो हम आइदर की जगह पे एनी का यूज़ करते हैं जहाँ पर 2 से ज़्यादा की बात होती है। तो यहाँ पर 4 बॉयज़ आ रहा है यानी 2 से अधिक की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? आइदर कट हो जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा एनी। तो एनी ऑफ द 4 बॉयज़ इज़ एब्सेंट टुडे। तो एरर किस में है? ऑप्शन ए में। ए ऑप्शन में हमारी एरर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और नाइदर नन आइदर एनी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये तो वही थर्ड क्वेश्चन है जो हमने अभी चेक किया था, आइदर की जगह एनी। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर सैलरी अंटिल यू गिव अ पीरियड नोटिस, नो एरर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंटिल एंड अनलेस की बात ध्यान दीजिएगा। देखिए अंटिल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम टाइम की बात करते हैं। टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम बोलते हैं कि यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर सैलरी अंटिल आई कम, यानी तुम अब तक अपनी सैलरी नहीं निकाल सकते जब तक मैं आ ना जाऊँ। जब तक मैं आ ना जाऊँ
टाइम की बात हो गई, तब हम अनटिल का प्रयोग करते हैं और ये बिल्कुल सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर टाइम की बात तो की नहीं गई, यहाँ पर एक कंडीशन बता दी गई है कि यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल योर सैलरी, कि आप अपनी सैलरी तब तक विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप पीरियड नोटिस नहीं दे रहे। तो यहाँ पे कंडीशन की बात आ गई कि हमने कोई टाइम नहीं बोला है, हमने एक कंडीशन बोल दी है कि इस कंडीशन के रहते आप ये काम नहीं कर सकते, तब हम अनटिल का प्रयोग नहीं करते, तब हम करते हैं अनलेस का प्रयोग। तो एरर कहाँ पे आ जाएगी? एरर आ जाएगी हमारे ऑप्शन बी में, जहाँ हम अनटिल को हटा करके अनलेस को लगा देंगे। तो हमारा एरर किस में है? ऑप्शन बी में। आई होप कि ये 4 के 4 क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे और नाइदर आइदर अनटिल अनलेस का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 5th क्वेश्चन की ओर आते हैं और ये हमारा एरर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 1 to 5 हमने एरर्स देखनी थी, इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। ही विल नॉट वर्क फॉर यू अनलेस यू पे हिम गुड सैलरी। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसमें कंडीशन की बात फिर की गई है कि आप तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि उसको सैलरी पे नहीं की जाएगी। तो अनलेस यहाँ पे किया गया है, यानी ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। और जब करेक्ट सेंटेंस होता है तो हम क्या ऑप्शन चुनते हैं? ऑप्शन डी, नो एरर। ऑप्शन डी, नो एरर। तो ये हमारे एरर के 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको बताने हैं कि आपके 5 में से कितने ठीक गए हैं, मतलब ओवरऑल टोटल बताइएगा 10 में से कितने ठीक गए हैं, बट आप देख लीजिएगा कि आपके एरर्स में 5 में से कितने ठीक हुए हैं। चलिए अब 6 क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं, जो कि है हमारा कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक अप द रिस्पॉन्स विथ कंप्लीट द सेंटेंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। द वुमेन आस्क्ड हर हस्बैंड दैट व्हेन वाज ही गोइंग टू दिल्ली, व्हेन ही वाज गोइंग टू दिल्ली, व्हेन वाज ही गोइंग टू दिल्ली एंड एज टू व्हेन वाज ही गोइंग टू दिल्ली। तो देखिए एक वुमेन अपने हस्बैंड से पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि दैट तो आ नहीं सकता, क्योंकि दैट तब आता है जब आपने एक्टिव पैसे पढ़ा होगा, जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तब हम दैट का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा तो कोई केस ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहीं पर एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन ही वाज गोइंग टू दिल्ली, यानी वुमेन अपने हस्बैंड से पूछ रही है कि आप दिल्ली कब जा रहे हो। तो ये सेंटेंस अभी ठीक लग रहा है, तो अभी इसको कट नहीं करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन वाज ही गोइंग टू दिल्ली, यानी अब यहाँ पे ये क्वेश्चन की तरह पूछ रही है कि आप दिल्ली कहाँ जा रहे हो, मतलब आप दिल्ली कब जा रहे हो। ये एक क्वेश्चन की तरह बात आ रही है कि व्हेन वाज ही गोइंग टू दिल्ली, यानी कब दिल्ली आप जा रहे हो। तो ये सेंटेंस भी कुछ गलत साउंड कर रहा है। एंड एज टू व्हेन वाज ही गोइंग टू दिल्ली, और एज टू लगते ही ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा सही? बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द वुमेन आस्क्ड हर हस्बैंड व्हेन ही वाज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे, जिसमें 7 to 10 आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इट टुक द गर्ल अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर द शॉक। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस होते हैं, और प्रीपोजिशन मोस्टली गलत हो जाती है अगर थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देखना है कि एक गर्ल है, उसको बहुत ज़्यादा लंबा समय लग गया रिकवर होने के लिए इस शॉक से। तो इसका क्या हो जाएगा? इट टुक द गर्ल अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर ओवर द शॉक। फ्रॉम नहीं होगा तो शॉक से नहीं होता, अंडर यानी नीचे भी नहीं हो सकता, अबाउट यानी उसके बारे में नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? शॉक से उभरना है ना उसको, बहुत टाइम उसको लग रहा है शॉक से रिकवर होने के लिए, तो क्या हो जाएगा? ओवर। इट टुक द गर्ल अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर ओवर द शॉक। 8th क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं। द गार्बेज हैज़ बीन डिस्पोज्ड विद ऑफ आउट। देखिए डिस्पोज्ड के साथ आप हमेशा देखते होंगे कि ऑफ आता है, लेकिन कौन वाला ऑफ आता है? क्या ये डबल ऑफ वाला ऑफ आता है या ये सिंगल ऑफ वाला ऑफ आता है? और हमारे जो ऑप्शन है उसमें दोनों दिए हुए हैं। तो आपको ध्यान क्या देखना है, जब भी डिस्पोज्ड या कोई भी चीज़ जैसे डिस्पोज्ड कर रहे हैं, चाहे वो कोई गार्बेज हो या कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल हो, ऐसे केसेस में हम सिंगल ऑफ का प्रयोग करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो क्या हो जाएगा? द गार्बेज हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग डिपेंड्स व्हाट हैपन नेक्स्ट। देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है। तो किसकी चीज़ की बात आ जाएगी? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन। आपने देखा होगा ना, डिपेंड्स ऑन या डिपेंड्स अपॉन होता है, लेकिन यहाँ पे अपॉन नहीं आएगा क्योंकि ऑन आएगा। पहली बात तो यहाँ अपॉन दिया ही नहीं गया है, तो आप सीधा समझ सकते हैं कि अपॉन कैसे हो सकता है। ऑन दिया गया है तो ऑन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपन नेक्स्ट, यानी सब कुछ डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है इस पर। अब नेक्स्ट हमारा है और लास्ट क्वेश्चन है, और आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पार्ट माई बिलोंगिंग्स। देखिए ये मेरे बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं बिलोंगिंग्स का पार्ट हूँ। तो बिलोंगिंग्स क्या होता है? एक प्रकार का नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए।
और जब पार्ट की बात आती है तो पार्ट के साथ हमेशा ही फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन वो लगता है लिविंग थिंग्स के लिए। अगर किसी लिविंग थिंग की बात होती तो तुम फ्रॉम लगा देते सीधे ही ए नंबर। लेकिन चूंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, माई बिलोंगिंग्स की बात हो रही है, बिलोंगिंग्स कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में जब नॉन लिविंग थिंग के साथ आएगा आपका पार्ट तो हम उसके संग यूज करते हैं विथ। कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए और आपको कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया और इसी तरह वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर एपीएससी के लिए ये पीडीएफ का कंप्लीट पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको ये कंप्लीट टॉपिक्स की पीडीएफ मिल जाएंगी 499 में एपीएससी के लिए, और 399 में आपको कंप्लीट ये पीडीएफ पैकेज मिलेगा 399 में। अगर आप ये लेना चाहें तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप इसे लेना चाहें तो आप मुझे ईमेल पर संपर्क करने को प्रेफर कीजिएगा। और जितनी भी हमारी पीडीएफ्स हैं वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप एक बार ज्वाइन कर लें। जितने भी हमने एमसीक्यू सीरीज़ की पीडीएफ है वो हमने सारी की सारी वहाँ पर पोस्ट की है। आज की भी जो वीडियो की जो पीडीएफ है वो हम उसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।